जैन साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है आप सभी बेहतरीन होंगे और आप सभी की एसएससी जीडी की तैयारी बहुत ही शानदार चल रही होगी। साथ ही दोस्तों, मैं आप सभी को आपको पता है कि क्रैश कोर्स में लगातार हम लोग किसी ना किसी प्रकार की क्लास करते हैं। आज हम लोग संपूर्ण हिंदी में तीसरा वीडियो लेकर आए हैं। इसमें सबसे पहले हमने पर्यायवाची देखी, सबसे पहले हमने विलोम शब्द देखे, पर्यायवाची देख चुके हैं। आज हम दोस्तों अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को हल करने वाले हैं, यानी कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से मोस्ट इंपोर्टेंट लगभग 35 से 40 क्वेश्चन इस वीडियो में करेंगे। और दोस्तों, आप लोगों को अगर इससे पहले ये नहीं पढ़े तो आप कॉपी पेन लेकर बैठें, जो आपको ना मालूम हो उसको नोट कर ले और बाकी अपना रिवीजन करें। ठीक है, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन होंगे, सभी के सभी आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों में से एक है। क्या जो पहले कभी ना हुआ हो? क्या जो पहले कभी ना हुआ, आज का पहला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर है। क्या जो पहले ना हुआ अद्भुत होगा, अपूर्व होगा, अभूतपूर्व होगा, अनुपम होगा? ठीक है, तो क्या होगा? जो पहले कभी ना हुआ हो उसको क्या होगा? अभूतपूर्व होगा। क्या बोला? अभूतपूर्व। और जो पहले ना हुआ हो वो होता है अपूर्व। जो पहले कभी ना हुआ हो वो होगा अभूतपूर्व, और जो पहले ना हुआ हो उसे अपूर्व कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अनुपम क्या होता है? जिसकी उपमा ना की जा सके। क्या बोलेंगे? जिसकी उपमा ना की जा सके वो अनुपम होगा। फिलहाल राइट आंसर इस क्वेश्चन का विकल्प उत्तर बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो कहा ना जा सके, जो कहा ना जा सके, अकथनीय, अजर, अक्षम्य या अगम्य? तो कहेंगे अकथनीय। अकथनीय क्या होता है? जो कहा ना जा सके। ठीक है। अजर क्या होता है? जो बूढ़ा ना हो। क्या बोलेंगे दोस्तों? जो बूढ़ा ना हो, बूढ़ा ना हो उसे अजर कहेंगे। ठीक है। अक्षम्य क्या हो? जो अगम्य अच्छा कहा हो, जहां जाना जाया ना जा सके, अगम्य जहां जाया ना जा सके उसे अगम्य कहेंगे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह समय की दृष्टि से अनुकूल, कहेंगे समय की दृष्टि से अनुकूल होता है उसे क्या कहें? समयानुकूल। क्या बोलेंगे? समयानुकूल देंगे। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, राइट आंसर क्या होगा? कह रहा है जिसकी गर्दन सुंदर हो। क्या बोलेंगे? जिसकी गर्दन सुंदर हो उसे क्या कहेंगे? सुदर्शन, सुगत, सुदर्शन या सुग्रीव? क्या बोलेंगे? सुग्रीव। गिवरा, गिवरा गर्दन को कहते हैं, तो जिसकी गर्दन सुंदर होती है उसे दोस्तों सुग्रीव कहा जाता है। डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो। क्या बोलेंगे? डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, कह रहा लौकिक शब्द का अर्थ क्या होता है? लौकिक, लौकिक तो क्या बोलेंगे? लौक मतलब इस लोक से की बात हो। क्या बोलेंगे? लौकिक, जो इस लोक की बात हो। लौक प्लस इक क्या बोलेंगे? लौकिक होगा। लोक प्लस इक, लौकिक। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है किराया विधान मंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि क्या होगी? विधि मतलब कानून। विधि को क्या कहते हैं? विधि मतलब कानून होता है। ठीक है, विधि मतलब दोस्तों क्या होता है? कानून होता है। यानी विधान मंडल द्वारा पारित या स्वीकृत कानून क्या होगा? तो बोलेंगे राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर अधिनियम कहता है। क्या बोलेंगे? इसे अधिनियम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, अधिनियम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति क्या कहलाती है? कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति क्या कहलाती है? तो कहेंगे जो कार्य होता है जब इसे सर आप नए ढंग से कर देंगे इसे नवीनीकरण कहा जाता है। क्या बोलेंगे? इसे नवीनीकरण कहा जाता है। सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्या होगा? नवीनीकरण कहा जाता है कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति को नवीनीकरण। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है निश्चित समय के भीतर पत्र या उत्तर ना प्राप्त होने की दशा में अनुबोध के रूप में भेजा जाने वाला जो पत्र होता है। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसे आप क्या बोलें? जब आपका भीतर एक पत्र का उत्तर ना मिले, मान लिया कोई समय आपका निर्धारण है, उस समय के अंदर क्या बोलेंगे? एक समय आपका निर्धारण है, उस समय के अंदर क्या हो आपको पत्र ना मिले तो आप क्या करेंगे? उसकी मतलब उसके अनुबोध में आप दूसरा पत्र भेजेंगे। उस पत्र को क्या कहा जाएगा? तो आपको याद रखना है, उसे दोस्तों अनुस्मारक कहा जाता है। क्या बोलेंगे दोस्तों? उसे अनुस्मारक कहा जाता है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का डी होगा। ठीक है, उम्मीद है आप सभी को ये क्वेश्चन क्लियर हो रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो। क्या बोलेंगे? जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो देशद्रोही कहने। क्या बोलेंगे दोस्तों? देशद्रोही कहेंगे। राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। क्लियर आप सभी को? अगला क्वेश्चन क्या? वह स्त्री जिसकी कोई संतान ना हो, वह स्त्री जिसकी कोई संतान ना हो, कुलटा, अप्रसूता, बांझ या विधवा? तो जिसका पति ना हो वो विधवा, और जिसकी कोई संतान ना हो उसे बांझ कहेंगे। राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। ठीक है, उसे बांझ कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा, क्या रहा है? रसावदन, रसास्वादन के लिए एक शब्द क्या होगा? बताइए। रसास्वादन, रसास्वादन के लिए क्या होगा आप सभी को बताना। तो रसास्वादन के लिए क्या होगा? किसी रस का उपभोग करना। क्या बोलेंगे? किसी रस का उपभोग करना क्या कहलाता है? रसास्वादन कहलाता है। जो किसी कोई रस होता है, रस का क्या करना? उपभोग करना, उसे रसास्वादन कहा जाता है। रस का उपभोग करना क्या कहलाता है? रसास्वादन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वर्णातीत, वर्णातीत, वर्णातीत क्या होगा? वर्णातीत क्या होता है आप सभी को बताओ। वर्णातीत क्या होता है? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, वर्णन से परे, वर्णन से परे। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर, वर्णन से परे होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। वर्णन से परे, वर्णातीत, वर्णन से परे। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? जिसके समान दूसरा ना हो। क्या बोलेंगे? जिसके समान दूसरा ना हो। अलौकिक होगा या स्वर्गीय होगा, प्रतिभा होगा, अप्रतिम होगा। जिसके समान कोई दूसरा ना हो तो इसके लिए क्या होगा? अप्रतिम। जिसके समान
कोई दूसरा ना हो, ठीक है, अप्रतिम हो। इसे अनुपम भी कहते हैं, जिसकी उपमा ना की जा सके वो अनुपम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा जहां पहुंचा ना जा सके, एक बात हमेशा दोस्तों याद रखना, जहां पहुंचा ना जा सके। अरे दुर्गम क्या होता है दोस्तों, हमेशा याद रखना, जैसे यहां पर लग जाता है कि जहां जाना कठिन हो, क्या बोलेंगे, जहां जाना कठिन हो। आपको हमेशा याद रखना, जब किसी भी अनेक शब्दों के एक शब्द में जब भी दोस्तों कठिन शब्द लग जाता है, तो कठिन के जब भी कठिन लगेगा तो उसके लिए जो एक शब्द बनाया जाएगा उसमें हमेशा दो उपसर्ग लगेगा, क्या बोलेंगे, उसमें हमेशा दो उपसर्ग लगेगा, ठीक है। जैसे और जहां ना लगेगा उसके आगे हमेशा आ उपसर्ग लगेगा। ये आपकी कुछ बातें जो इंपॉर्टेंट होती है उन्हें आपको याद रखना। कह रहा जहां पहुंचा ना जा सके, क्या बोलेंगे, जहां पहुंचा ना जा सके, क्या बोलेंगे, ये दोस्तों कुछ गड़बड़ हुआ, जहां पहुंचा ना जा सके इसे अगम बोलेंगे। जहां ये सुगम जो होता है, सुगम होता है जहां जाया जा सके, और अगम होता है अगम, जहां जाया ना जा सके वहां अगम होता है, क्या बोलेंगे, अगम, अगम होता है, ठीक है, अगम। जैसे अगम में भी बोलते हैं, ठीक है। फिलहाल ये क्वेश्चन इसमें ऑप्शन नहीं दिए गए, माफी चाहेंगे दोस्तों, इसे अगम में बोलते हैं। और सुगम होता है जहां जाना मतलब जाया जा सके, उसे सुगम बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये थोड़ा माफी चाहेंगे। इस अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ की अगर मैं बात करता हूं तो पीडीएफ आपको कहां मिलेगा, पीडीएफ टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहां से जाकर ज्वाइन हो जाए। बहुत से बच्चे वहां पर ज्वाइन हुए हैं, नया टेलीग्राम चैनल है, इसी के लिए एसएससी जीडी स्पेशल बोर्ड टेलीग्राम चैनल बना, तो उस पर जाकर आप ज्वाइन हो सकते हैं। कि आप बहुत बातें करता हो, जो बहुत बातें करता हो, क्या करें, बहुत बातें करता उसे क्या कहेंगे, तो आप सभी का याद रखना, उसे बहुभाषी। बहुयज्ञ क्या होता है, ज्ञान मतलब क्या होता है, जानने वाला, जो बहुत जानता हो, क्या बोलेंगे, बहुत जानता हो, क्या बोलेंगे, बहुत जानता हो, उसको क्या कहेंगे, बहुयज्ञ कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्या अतिवृष्टि क्या होगा, अतिवृष्टि क्या होता है, अतिवृष्टि राइट आंसर क्या होगा, अतिवृष्टि के लिए राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, अत्यधिक वर्षा होना। अत्यधिक वर्षा होने के लिए क्या होगा, अतिवृष्टि का प्रयोग, अत्यधिक वर्षा होने के लिए अतिवृष्टि का प्रयोग होगा, राइट आंसर क्या होगा, 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, अंत्योन्याश्रित, क्या बोलेंगे, अंत्योन्याश्रित शब्द के लिए एक अनेक शब्द क्या होगा, अंत्योन्याश्रित, राइट आंसर क्या होगा, अंत्योन्याश्रित शब्द के लिए क्या होगा, तो आप सभी को किसी को आश्रित बना देना, उसे क्या कहेगा, अन्य, मतलब अन्य जो ये क्या लिखा, अन्य, और अन्योश्रित, यानी कि अन्य पर आश्रित होना, अन्योन्याश्रित, ठीक है, अन्य पर आश्रित होना, क्या बोले, किसी को आश्रित बना देना, मतलब कि किसी अन्य पर आश्रित है तो अन्योन्य आश्रित, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह समयकालीन वेला जब पशु वन से चरकल लौटते हैं उसे क्या कहें, वह समयकालीन वेला जब पशु वन से चरकल लौटते हैं उसे आप क्या कहेंगे, तो वह समयकालीन वेला जब पशु वन से चरकल लौटते हैं उसे गोधूली कहा जाता है, गोधूली। और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, क्या बोलेंगे, गोधूली बोला जाता है, ऑप्शन ए, गोधूली बोला जाता है, ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या जो दूसरों के सहारे जीवित रहे, क्या दूसरों के सहारे जीवित रहे, राइट आंसर क्या होगा, आप सभी बोलेंगे, तो इसके लिए क्या होगा, परोपजीवी, परोपजीवी मतलब दूसरों के सहारे, परोपजीवी, राइट आंसर क्या होगा, सी होगा, जो दूसरों के सहारे जीवित रहे परोपजीवी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और पराधीन, जो दूसरों के अधीन हो उसे पराधीन कहते हैं, ठीक है। पराश्रित, जो दूसरों के आश्रित हो, दूसरों पर आश्रित, उसे पराश्रित बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी के प्रति उदारता एवं कृपा पूर्वक किया जाने वाला जो व्यवहार होता है उसे क्या कहेंगे, जो कोई होता है किसी के प्रति उदारता एवं कृपा पूर्वक किया जाने वाला व्यवहार जो होता है उसे क्या बोलेंगे, तो उसे क्या बोलेंगे, बिल्कुल सही, उसे भाई साहब क्या बोलेंगे, बिल्कुल सही, उसे बोलते हैं अवग्रह, अवग्रह बोलते हैं, क्या बोलेंगे, अवग्रह। किसी उदारता एवं कृपा पूर्वक किया जाने वाला जो व्यवहार होता है उसे अवग्रह बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या दो पर्वतों के बीच की भूमि को क्या कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दो पर्वतों की बीच की भूमि को क्या कहा जाता है, उसे उपत्यका बोलेंगे, क्या बोलेंगे दोस्तों, उसे उपत्यका बोला जाता है, दो पर्वतों के बीच की भूमि, ऑप्शन नंबर ए, उपत्यका कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या जिसे पार करना कठिन हो, क्या बोलेंगे दोस्तों, जिसे पार करना कठिन हो, जिसे पार करना कठिन हो, आपको याद रखना है, ऑप्शन क्या बोला, मैंने क्या बोला, कठिन शब्द जहां पर लग जाए वहां पर क्या बोला, दुर्गम लगेगा, क्या बोलेंगे, जिसे पार करना कठिन हो या जहां जाना कठिन हो, दुर्गम, ठीक है, क्या बोलेंगे, दुर्गम, कठिन शब्द लग गया तो दो उपसर्ग हमेशा लगेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कह रहा जो कभी शत्रु की हत्या करता, जो शत्रु की हत्या करता उसे क्या कहेंगे, जो शत्रु की हत्या करता हो, राइट आंसर क्या होगा, शत्रुघ्न, शत्रुघ्न, जो शत्रु की हत्या करता शत्रुघ्न कह लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला, जिसे आर पार देखा जा सके, बोलेंगे जिसे आर पार देखा जा सके, तो क्या बोलेंगे, बिल्कुल सही यार, क्या बोलेंगे, पारदर्शी बोलेंगे, क्या बोलेंगे दोस्तों, इसे पारदर्शी बोला जाता है, सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा हर काम को देर से करने वाला, हर काम को देर से करने वाला, दीर्घदर्शी होगा, विलंबी होगा,
दूरदर्शी होगा, दीर्घसूत्री होगा। जो हर काम को देर से करता हो उसके लिए क्या होगा, दीर्घसूत्री। राइट आंसर क्या होगा, दीर्घसूत्री होगा, ऑप्शन नंबर डी। दीर्घसूत्री होता है, हर काम को देर से करने वाला दीर्घसूत्री होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आयु में बड़ा व्यक्ति, क्या बोलेंगे दोस्तों, आयु में बड़ा व्यक्ति के लिए राइट आंसर क्या होगा, जो आयु में बड़ा व्यक्ति होता है आपको याद रखना उसे ज्येष्ठ कहा जाता है। क्या बोलेंगे दोस्तों, उसे ज्येष्ठ कहा जाता है। सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्या बोलेंगे दोस्तों, आयु में जो बड़ा व्यक्ति होता है उसे ज्येष्ठ कहा जाता है। सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, वह स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया हो, क्या बोलेंगे दोस्तों, वह स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया हो। ठीक है, आयु में बड़ा तो ज्येष्ठ, अगर छोटा हो तो उनसे अनुज कहा जाता है। क्या वह स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया हो, राइट आंसर क्या होगा, तो क्या बोलेंगे उसे परित्यक्ता कहें, सॉरी परित्यक्ता। क्या बोलेंगे, परित्यक्ता, जिसे स्त्री ने त्याग दिया, वह स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया हो तो क्या बोलेंगे, पतिक्ता। और वांझ क्या होते हैं, जिसके संतान ना हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा जो सरलता पूर्वक से प्राप्त किया जा सके, क्या बोलेंगे, जो सरलता पूर्वक से प्राप्त किया जा सके। अभी मैंने क्या बोला था, अभी क्या आया था, एक शब्द आया था सुलभ। सुलभ क्या मैंने क्या था, सफलता पूर्वक। क्या सफलता पूर्वक, सु मतलब अच्छा, सफलता पूर्वक। राइट आंसर क्या होगा, 20 क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट ये रहा भाई साहब, कह रहा अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया के लिए फलस्वरूप पद से नीचे उतरना। अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया के फलस्वरूप पद से नीचे उतरना, इसे क्या कहा जाता है, तो क्या बोलेंगे, पद से नीचे उतरने को क्या कहेंगे, बिल्कुल सही, पदावनति कहेंगे। पदावनति, क्या बोलेंगे, पदावनति, पदावनति कहेंगे। राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। पदावनति कहा जाता है क्या, अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया कहने का मतलब जो अनुशासन से प्रक्रिया पदावनति। और ये पदोन्नति क्या होता है, जब आपका प्रमोशन कहते नहीं भाई साहब, क्या प्रमोशन हो गया उसे पदोन्नति कहा जाता है। पदोन्नति कहा जाता है प्रमोशन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर दे रहा है, क्या बिना घर का अनाथ होगा, अनिकेत होगा, अनाहत होगा, अनिग्रह होगा। ठीक, क्या बोलेंगे, अनाथ, अनाथ या अनिकेत, तो राइट आंसर क्या होगा, अनिकेत होगा। अनिकेत जिसका मतलब घर ना, अनाथ क्या होता है, जिसके माता पिता नहीं, उसे अनाथ कहते हैं। जिसका कोई नाथ ना हो, क्या बोलेंगे, जिसका कोई नाथ ना हो अनाथ, और जिसका नाथ हो उसे सनाथ कहते हैं। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, जिसका भोजन दूध ही होता है उसे क्या कहेंगे, शाकाहारी, दुग्धाहारी, द्रव्याहारी या मांसाहारी। तो क्या बोलेंगे, शाकाहारी साग सब्जी वाला, मांसाहारी मांस खाने वाला, और बाय राइट आंसर क्या होगा, दुग्धाहारी। क्या बोलेंगे, ऑप्शन सी दुग्धाहारी, जिसका भोजन दूध ही होता है। राइट आंसर क्या होगा, दुग्धाहारी। ठीक है, आपको लगभग 2 से 3 प्रश्न आपको यहां से अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, लगभग 2 क्वेश्चन आपको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देखने को मिलेंगे, और बहुत ईजी आएंगे जिस तरीके से मैं आप सभी को करवाऊंगा, चाहे वो प्रैक्टिस के माध्यम से हो, चाहे दोस्तों इसके माध्यम से हो, लगातार ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत बेहतरीन होंगे। ठीक है, चलिए कह रहा है अगोचर। अगोचर क्या होगा, अगोचर जिसका अनुभव शरीर को ना हो, जिसका अनुभव हृदय नहीं भाई, जिसका अनुभव इंद्रियों को ना हो, उसको क्या कहेंगे, उसे दोस्तों अगोचर कहा जाता है। राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तेरा हमेशा रहने वाला, क्या बोलेंगे, हमेशा रहने वाला, शाश्वत होगा, समसामयिक होगा, पार्थिव होगा या प्राणदा होगा। तो प्राणदा किसे कहते हैं, जो प्राण को देती, प्राण देने वाली दवा, क्या बोलेंगे, प्राणदा। ठीक है, जीवन देने वाली, उसे प्राणदा कहते हैं, जीवन जो देती है। प्राण मतलब जीवन तो होता है दोस्तों। और हमेशा रहने वाले को क्या कहा जाता है, तो बिल्कुल सही, जितने लोग शाश्वत कह रहे हैं तो क्या बोलेंगे, शाश्वत, हमेशा रहने वाला। समसामयिक जो कहते हैं, समसामयिक घटना, ये वर्तमान की समसामयिक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकेक्षक क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या बोलेंगे, अंकेक्षक क्या होता है, अंकेक्षक, तो क्या बोलेंगे, अंकेक्षक के लिए अगर बात करेंगे तो आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाले को क्या कहेंगे, अंकेक्षक कहेंगे। आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला अंकेक्षक कहलाता है। राइट आंसर ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला कह रहा है कि रवि ईश्वर को ना मानने वाला, रवि ईश्वर को ना मानने वाला, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रवि ईश्वर को ना मानने वाला, बिल्कुल सही, नास्तिक। क्या बोलेंगे, नास्तिक। और जो ईश्वर को मानता हो, जो ईश्वर को मानता हो उसे क्या कहेंगे, उसे आस्तिक कहेंगे। और जो ना मानता हो, नास्तिक। सनाथ जिसका कोई नाथ हो, नाथ मतलब जिसका कोई नाथ हो नाथ हो, उसे क्या कहेंगे, सनाथ कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जिजीविषा। जिजीविषा क्या होती है, तो क्या बोलेंगे, जिजीविषा होती है सर जीने की इच्छा। क्या बोलेंगे, जीने की इच्छा या जीवन की इच्छा, उसे क्या बोलेंगे, जिजीविषा बोलेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, जिजीविषा क्या होती है, जीवन की इच्छा ही क्या होती है दोस्तों, जिजीविषा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर रहा, तो कह रहा विवेक को श्रेष्ठ कुल में जन्म लिया है। तो क्या बोलेंगे, जिसका मतलब क्वेश्चन ये इस प्रकार बनेगा, जिसका जन्म श्रेष्ठ कुल में हुआ हो, जिसका जन्म श्रेष्ठ कुल में जन्म लिया हो जिसने, या जिसका जन्म हुआ हो श्रेष्ठ कुल में, उसे कुलीन कहा जाता। क्या बोलेंगे, उसे कुलीन, कुल श्रेष्ठ नहीं, कुलीन कहा जाता। अच्छे कुल में, जिसका जन्म अच्छे कुल में हुआ, क्या बोलेंगे, कुलीन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन नंबर अगला, कह रहा वैभव को उस समय विद्यालय में इम्तिहान लेने वाला बनकर जाना, यानी कि इम्तिहान लेने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा, तो क्या बोलेंगे, इम्तिहान लेने वाला के लिए एक शब्द दोस्तों क्या होता है, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी, परीक्षक होगा। क्या बोलेंगे, परीक्षक होता है। इम्तिहान लेने वाले के लिए क्या होगा, एक शब्द परीक्षक होता है। क्या बोलेंगे, परीक्षक होता है। अनुपम बहुत ध्यान से पढ़ रहा था, बोलेंगे अनुपम बहुत ध्यान से पढ़ रहा था के लिए एक शब्द क्या होगा, अनुपम बहुत ध्यान
से पढ़ रहा था, सरलता से, तन्मय से, धैर्य से या धीरज से? तो क्या बोलेंगे? अनुपम बहुत ध्यान, मतलब ध्यान लगाकर पढ़ रहा है। तो क्या बोलेंगे बताओ भाई साहब? बिल्कुल सही यार, जितने लोग कह रहे हैं ऑप्शन सी तन्यमता, बिल्कुल बिल्कुल सटीक, तन्यमता राइट आंसर सी। तो उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। लगभग 40 से 45 क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग करे हैं और बहुत जल्दी जल्दी किए हैं, क्योंकि इनमें से एक्सप्लेनेशन वाला था नहीं, एक शब्दों के लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द थे। और पीडीएफ इसका नीचे टेलीग्राम लिंक दिया गया है, वहां सभी को मिल जाएगा। तो इसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, आने वाले नोटिफिकेशन अपडेट के लिए बेल आइकन दबा लें। एसएससी जीडी में मैं गारंटी लेता हूं कि 110% आपको हिंदी में 25 में 25, मैथ में 20 प्लस, रीजनिंग में 25 में 25 और जीएस में अच्छा स्कोर लगभग 15 के आसपास मेरी गारंटी है। ये क्योंकि मैं किया है, तो मैंने किया है तो मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। और वो पढ़ाऊंगा जो एग्जाम में आता है, क्योंकि 2021 क्वालिफाई किया है, तो इतना मतलब थोड़ा बहुत तो नॉलेज होगा कि किस प्रकार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सिलेबस की बात रही, हर प्रकार के सिलेबस को लगातार मैं आप अब नए वीडियो की तरीके से, हालांकि अभी तक मैथ और इसका हिंदी का सिलेबस भी डिस्कस किया है, अब आपके फिर से एक बार डिस्कस कर देंगे, क्योंकि बहुत से उस वक्त बच्चे नहीं जुड़े थे, नए बच्चे जुड़ रहे हैं, तो उनके लिए भी एक बार हिंदी का और रीजनिंग का मैं सिलेबस फिर से डिस्कस करूंगा, ठीक है। उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, आने वाले हर नोटिफिकेशन अपडेट के लिए बेल आइकन दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज इतना ही। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।